कर्क राशि वालों, आपके जीवन में इतने दुख क्यों मिलते हैं आपको? आखिर कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके साथ आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि धोखा मिले? आपका भाग्योदय कब होगा? तो एक-एक चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल जनरल प्रेडिक्शन की। कैंसर साइन, जिसके अंदर जो स्वामी बनते हैं वो है चंद्रमा, और चंद्रमा की कोई और राशि नहीं है, मतलब मैच्योर भी यही है और पूरा का पूरा प्रभाव आपके ऊपर ही है। चंद्रमा वो प्लेनेट है जो कि इन नवग्रहों में से दो दो ढाई ढाई दिन के अंदर अपनी राशि जो है वो परिवर्तित कर लेता है। तो ऐसा ही आपके अंदर भी देखने को मिलेगा। मूड स्विंग्स ना आपके बहुत जल्दी होते हैं, जिस दिन बहुत ज़्यादा खुश उसी दिन ही बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हो। अब चंद्रमा को ज्योतिष के अंदर रानी की उपाधि है ना? तो वैसा ही कुछ नेचर आपका भी होगा, आप थोड़ा कंफर्ट में रहना, ये चीज़ें पसंद होती हैं आपको। अब वाटर साइन है तो उसका ज़्यादा असर जो है वो आपके इमोशंस के ऊपर है। जैसे समुद्र के अंदर आपने सुना होगा ना कि टाइड आता है ना, तो वैसा ही आपका भी नेचर होता है। जब आओगे ना इमोशंस के ऊपर तो मतलब कंट्रोल नहीं होता है आपका। अब 5 या फिर 6 है ना, आपकी कुछ चीज़ें देखते हैं जिनके अंदर आपको दुःख बहुत ज़्यादा मिलता है, जिनकी वजह से अगर आप छोड़ पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात वाटर साइन है, और यहाँ पर कर्क राशि वालों को ओवरथिंकिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। मतलब एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठ जाना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये चीज़ कर्क राशि वालों के साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप यहाँ पर कई बार ओवरथिंकिंग के चक्कर में एक्शन लेना भूल जाते हो, या फिर छोटी-सी बात होगी, सामने वाला कह के चला गया, परंतु आपको वो ऐसी लगी कि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो। आप उस बात से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये कहीं न कहीं आपको दुःख देती हुई, आपके लिए दुःख भरा समय खड़ा करती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने से बचाव करिए। अगली जो ऐसी ही आदत है वो है काम टालने की। मतलब यहाँ पर आपको पता है ओवरथिंकिंग है कि ये करना है मुझे, वो करना है, मैं इस उम्र तक ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट एक्शन कब लोगे? एक्शन नहीं ले पाते हो। और दूसरा यहाँ पर क्या है, क्वीन कहा जाता है चंद्रमा को। तो क्वीन यहाँ की जो आपकी राशि की स्वामी बनती हैं, तो उससे होता क्या है, आपके ऊपर असर क्या पड़ता है कि आप चाहते बहुत कुछ हो, परंतु कभी आपने नहीं देखा होगा कहीं भी किसी भी स्टोरी में कि रानी काम कर रही है, नहीं करती। बहुत ही रेयर होता है ना? तो वैसा ही आपका भी नेचर, आप सोचते बहुत हो पर कर्म की बात आएगी तो एक्शन लेने में देरी कर देते हो, जो कि अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके हाथ से गँवाने में एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से दुःख देखते हो वो है इमोशनल कंट्रोल में कमी। वाटर साइन, है ना? जैसे वाटर साइन के राशियाँ देखें हम तो कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और मीन राशि। ये तीनों राशि वाले ना इमोशनल कंट्रोल के अंदर कम होते हैं, देखने को मिलता है ये। जब इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है तो होता क्या है, अगर आप किसी से दुखी हो तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाओगे और वो चीज़ झलकेगी। अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम में हो तो आप बिल्कुल वहाँ पर एकदम नेक्स्ट लेवल पर अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इमोशनल कंट्रोल कम होने की वजह से ना कई बार आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा तूल दे देते हो, जिससे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि ये तो क्या है, ये तो आ ही जाना है ना? तो वो उसकी वजह से ना कहीं न कहीं आपकी वैल्यू दूसरों की नज़रों में कम होने लगती है। और इमोशनल बैलेंस कम है तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी चीज़ों से ऊब जाते हो, बहुत जल्दी चीज़ों के अंदर चेंजेस लाने का सोचते हो, और वो भी कहीं न कहीं आपके फ़ोकस को कम करता है, और ये भी एक तरीके से आपके दुःख का ही कारण है। आगे देखें तो वो होता है अवॉइड जो करने की आदत होती है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना चाहते हो। हालाँकि वाटर साइन है पर जब किसी काम को पकड़ोगे तो करोगे भी बहुत अच्छे से, हर काम पर नहीं होगा। बट कई बार ना जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं तो वहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हो। कि ये काम है चलो कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे तो भी क्या ही हो जाएगा। तो ऐसे में ना आप एक ज़िम्मेदार जो नागरिक होता है ना, ज़िम्मेदार जो इंसान है, वो छवि नहीं बना पाते हो। उसकी वजह से कई बार आपको अपॉर्च्युनिटीज़ सामने वाला नहीं देता है कि इसके हाथ से तो लापरवाही ही होनी है ना, तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं लोग उसमें। लास्ट जो सबसे बड़ी गलती है या फिर सबसे बड़ा जो कारण है, वो है लेज़ीनेस। अब क्योंकि रानी है यहाँ की आपकी राशि के स्वामी और दूसरा वाटर एलिमेंट। अब यहाँ पर लेज़ीनेस आपकी ओवरथिंकिंग का ही एक तरीके से रिज़ल्ट है। आप सोचोगे बहुत, है ना? आपके विचार बहुत बड़े होंगे, आप सोचना बहुत बड़ा ज़्यादा पसंद करोगे, आपको चाहिए सब कुछ, पर यहाँ पर कहीं न कहीं ना आप एक्शन नहीं ले पाओगे। जब बात आएगी एक्शन की,
तो चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। ये चीज़ें होगी देखने को, आपको मिलेंगी। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, वो ये होती है कि आप एक्शन लोगे तो भी थोड़ा लेट। मतलब जब एकदम बिल्कुल अंडर प्रेशर आ जाओगे तो भी काम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल खुला छोड़ दिया तब भी काम नहीं कर पाओगे, तो मॉडरेट सिचुएशन होगी तभी काम कर पाओगे। और अगली चीज़ जो है वो यहाँ पर ये भी होती है, कहीं न कहीं ये लेज़ीनेस ना आपको आपकी जो अंदर की क्रिएटिवनेस है, उसको उभरने नहीं देती है। आपके अंदर है, अपार संभावनाएँ हैं आपके अंदर, परंतु वो संभावनाएँ आपके जीवन को कब बदलेंगी? जब आप उनके ऊपर काम करोगे, और काम ये लेज़ीनेस की वजह से आप नहीं कर पाते हो। अब बात करें भाग्योदय कब होगा? तो 28 से लेकर 32 साल की उम्र के बीच में आपका भाग्य उदय, मतलब अगर चीज़ें नहीं हो रही थी तो वो अब होना शुरू हो जाएँगी। एक अच्छे वे के अंदर आपके जीवन में चेंजेज़ आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करें कौन-सी ऐसी 3 राशियाँ हैं जिनके साथ आपकी कम बनती है। तो सबसे पहले बात आती है वृषभ राशि की, दूसरी मिथुन राशि, तीसरी तुला राशि। और जो मकर राशि है उनके साथ भी थोड़ा आपका कम बनता हुआ दिखाई देगा। रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर शनिदेव आते हैं, तो वो थोड़ा-सा ना रूथलेस दिखाई देंगे आपको, कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो वो रीज़न है। बाकी ये जो 3 साइन हैं, जैसे वृषभ, मिथुन और तुला, इनके साथ तो अलग हिसाब-किताब होता है। इनके साथ एक तरीके से आपको धोखा मिलने की संभावनाएँ हैं। पर मकर राशि वालों के साथ इमोशनली कनेक्शन उतना ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं होगा।